शिव कहते हैं, मनुष्य सारी जिंदगी बाहर खोजता रहता है। कभी सोचता है धन में सुख मिलेगा, कभी सोचता है किसी रिश्ते में अपनापन मिलेगा, कभी बदलती परिस्थितियों में शांति। पर क्या तुमने देखा है, ये खोज कभी पूरी नहीं होती। हर मंजिल के बाद अगली मंजिल खड़ी हो जाती है। जब तुम छोटे थे, तुमने सोचा पढ़ाई पूरी होगी तो चैन मिलेगा। पढ़ाई खत्म हुई तो मन ने कहा अब नौकरी मिल जाए तब सुकून मिलेगा। नौकरी मिली तो मन बोला अब शादी हो जाए तब जीवन पूर्ण होगा। शादी हुई तो फिर कहा अब बच्चे बड़े हो जाएं तब आराम मिलेगा। और ये सिलसिला चलता ही रहा। क्या तुमने कभी पाया कि मन ने कहा हो बस अब और कुछ नहीं चाहिए? तुमने भी देखा होगा, जब कोई इंसान नई गाड़ी खरीदता है, पहले दिन उसका चेहरा चमक उठता है, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी वो खुशी बनी रहती है। लेकिन कुछ ही महीनों में वही गाड़ी साधारण हो जाती है। अब वही मन कहता है कि नहीं, अब इससे भी बड़ी चाहिए। गाड़ी बदल जाती है पर प्यास वही रहती है। या फिर सोचो, जब कोई किसी रिश्ते में प्रवेश करता है तो लगता है कि अब सारा जीवन संपूर्ण हो जाएगा। कुछ समय के लिए सब अच्छा भी लगता है, लेकिन धीरे धीरे अपेक्षाएं बढ़ती हैं कि वो मुझे समझे, मेरे हिसाब से चले, मेरी हर जरूरत पूरी करे। और जब वो अपेक्षा पूरी नहीं होती तो वही रिश्ता जो सुख का कारण था, दर्द का कारण बन जाता है। और परिस्थितियां, कितनी बार तुमने खुद से कहा होगा कि जब मेरी नौकरी स्थिर हो जाएगी तब मैं चैन की नींद सोऊंगा। पर नौकरी स्थिर होते ही नए लक्ष्य, नए दबाव, नई परेशानियां सामने आ जाती हैं। ये वैसा ही है जैसे नदी के किनारे खड़े होकर सोचो कि जब लहरें थम जाएंगी तब मैं पार करूंगा, पर लहरें कभी थमती नहीं। शिव कहते हैं, बाहर का सुख हमेशा अस्थायी है। जो आज है वो कल बदल जाएगा। इसलिए बाहर की खोज कभी पूर्ण नहीं हो सकती। तुमने देखा होगा, बाहर की चीजें कितनी अस्थिर हैं। रिश्ते बदलते हैं, लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं। जो आज तुम्हें खुशी देती है, कल वही तुम्हें चिंता में डाल देती है। तुम सोचते हो कि अगर सब ठीक रहेगा तो मैं शांति में रहूंगा, पर सच तो यह है कि कभी कुछ भी स्थायी नहीं होता। तुमने भी अनुभव किया होगा, कभी कोई मित्र तुम्हारा साथ देता है, तुम सोचते हो अब मैं अकेला नहीं, पर कुछ समय बाद वही मित्र बदल जाता है या व्यस्त हो जाता है। तब तुम्हें समझ आता है कि सच्चा साथी बाहर नहीं, भीतर होना चाहिए। या फिर सोचो, तुम नौकरी में लगे हो, सोचते हो कि अगर प्रमोशन मिल गया तब सुकून मिलेगा। प्रमोशन मिलते ही नए काम, नए दबाव, नई जिम्मेदारियां सामने आ जाती हैं। शांति नहीं, सिर्फ नया शोर। जब कोई इंसान नया घर खरीदता है, शुरुआत में आनंद महसूस करता है, पर कुछ ही दिनों में वो घर सामान्य लगने लगता है। मन कहता है अब कुछ और चाहिए। सुख बाहर के वस्त्रों में नहीं, बाहर के घर में नहीं, बाहर के रिश्तों में नहीं है। ये सब केवल भ्रम है। शिव कहते हैं, यदि तुम बाहर से शांति खोजते हो तो हमेशा असंतोष रहेगा, लेकिन यदि तुम भीतर झांकते हो तो वहां एक अटल सागर मिलेगा। एक सागर जो ना घटता है ना बढ़ता है। वो आत्मा का सागर है, शांति का सागर है। तुम सोचते हो भीतर कैसे जाऊं, मैं कैसे देखूं? ये सरल है। जब तुम एक पल के लिए शांत बैठते हो, आंखें बंद करते हो और अपने मन को देखते हो, तब शुरू होता है भीतर का सफर। तुमने ध्यान दिया होगा, जब तुम कुछ पल के लिए ध्यान में बैठते हो, मन की बातें आती हैं, पुरानी यादें, भय, उम्मीदें। तुम उन्हें रोक नहीं सकते, पर तुम देख सकते हो कि ये सिर्फ बातें हैं। उनके पीछे जो देखता है वही स्थिर है। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आसमान वही रहता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर शांति वही रहती है। शिव कहते हैं, भीतर की शांति पाने वाला इंसान बाहर के शोर से प्रभावित नहीं होता। जब तुम भीतर शांति महसूस करोगे, तब जीवन का हर पल संगीत बन जाएगा, भले ही बाहर तूफान हो।
शिव कहते हैं, भीतर झांकने की यात्रा कठिन नहीं है, बस तुम्हें अपने भीतर की ओर ध्यान देना सीखना होगा। जैसे तुम बाहरी दुनिया में जागरूक हो, वैसे ही अपने भीतर जागरूक बनो। तुमने देखा होगा, जब कोई व्यक्ति गहरी सांस लेता है और बस बैठकर अपने विचारों को देखता है, तब धीरे धीरे मन शांत हो जाता है। वो शांति बाहर नहीं, भीतर से आती है। तुमने अनुभव किया होगा, जब गुस्सा आता है और तुम तुरंत प्रतिक्रिया देते हो, तब मन अशांति में फंस जाता है। लेकिन अगर तुम रुककर 3 गहरी सांस लेते हो और देखते हो कि ये भाव आया है, ये भी चला जाएगा, तब शांति लौट आती है। या सोचो, जब तुम चलते हो और अपने कदमों की आवाज सुनते हो, सिर्फ अपने कदमों की आवाज, तुम्हारा मन वर्तमान में रह जाता है। अतीत की यादें और भविष्य की चिंता पीछे हट जाती हैं। छोटे छोटे पल जब तुम सच में महसूस करते हो, वो तुम्हें भीतर की शांति से जोड़ देते हैं। शिव कहते हैं, जो भीतर शांति पा लेता है, उसके लिए बाहर की दुनिया अब शोर नहीं, बल्कि संगीत बन जाती है। जब बारिश होती है, लोग घबराते हैं, लेकिन जिसने भीतर शांति पा ली, वो बारिश में नाचता है, मुस्कुराता है, आनंद में रहता है। शिव कहते हैं, तुम इसे रोजमर्रा में अपना सकते हो। सुबह 5 से 10 मिनट के लिए शांत बैठो, आंखें बंद करके अपने भीतर देखो। दिन में जब गुस्सा या तनाव आए, रुककर 3 गहरी सांस लो। चलते समय कदमों की आवाज, सांस की लय या चारों ओर की धुनियों को महसूस करो। अपनी भावनाओं और विचारों को बस देखो, उन्हें रोकने की कोशिश मत करो। तुम पाओगे कि जो तनाव, भय और चिंता तुम्हें परेशान करते थे, वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। तुम्हारे भीतर का सागर स्थिर रहेगा, और जब सागर स्थिर होगा, तब जीवन का हर अनुभव संगीत बन जाएगा। शिव कहते हैं, अब तुम समझ गए हो, बाहर की दुनिया अस्थायी है। जो सुख, शांति और अपनापन तुम्हें बाहर दिखते हैं, वे सभी क्षणभंगुर हैं। पर भीतर एक सागर है, एक शांति का सागर, जो न घटता है न बढ़ता है, जिसे तुम पा सकते हो, जिसे कोई छीन नहीं सकता, जिसे कोई बदल नहीं सकता। तुम सोच रहे हो, ये शांति कैसे पाऊं? ये बहुत सरल है। जैसे तुम्हारे हाथ में दीपक जलता है, वही दीपक तुम्हारे भीतर भी जल सकता है। बस तुम उसे खोजो, उसे महसूस करो और उसकी रोशनी में बैठो। तुमने देखा होगा, जब कोई साधु नदी किनारे बैठता है, उसके मन में शोर नहीं, केवल मौन है। बाहर हवा चल रही है, पानी बह रहा है, लेकिन उसके भीतर अटल शांति है। या फिर जब बच्चा खेल रहा होता है, उसकी मुस्कान में कोई चिंता नहीं होती, वो पूरी तरह वर्तमान में रहता है। तुम भी ऐसा कर सकते हो। भीतर की शांति को महसूस कर हर पल को वर्तमान में जी सकते हो। शिव कहते हैं, भीतर शांति पालो तो बाहर की दुनिया अब शोर नहीं, संगीत बन जाएगी। तुम्हारा हर कदम, हर सांस, हर अनुभव, सब तुम्हारे भीतर की शांति से चमक उठेगा। तुम खुद अनुभव करोगे, शांति का ये सागर तुम्हारा हमेशा साथी है। यदि ये वाणी तुम्हारे हृदय को छू गई हो, तो इसे अपने जीवन में उतारो। और यदि तुम चाहते हो कि ऐसे ही विचार हर दिन तुम्हारे जीवन में रोशनी बनकर आएं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हर नई वाणी तुम्हारे ध्यान के क्षण में पहुंचे। इस वीडियो को लाइक करो, ताकि और लोग भी भीतर की इस शांति की यात्रा पर चल सकें। शिव कहते हैं, जिस ज्ञान को तुम बांटते हो, वो और गहरा हो जाता है। तो इस संदेश को साझा करो, शांति का ये दीपक और आत्माओं तक पहुंचे।